नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सेकंड ग्रेड जो भर्ती का एग्ज़ाम है 2024 में 28 दिसंबर को। उसका एक टॉपिक है भारत में विदेशी व्यापार। जो भारत का विदेशी व्यापार है वो टॉपिक। इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहले प्रकार का क्वेश्चन यही है कि भारत आयात सबसे ज़्यादा किससे करता है, निर्यात किससे करता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है। एक आता है भारत के सबसे ज़्यादा व्यापारिक, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। ठीक है, उसमें 2, 3, 4 नंबर तक पूछा जाता है। उसके बाद एक प्रश्न आता है जैसे सेवा निर्यात कितना है, फिर आता है आयात कितना है, फिर विदेशी ऋण कितना है, हमारा एफडीआई कितना है। इस प्रकार के हमें बहुत से वेरिएंट वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सेकंड ग्रेड में। ठीक है, तो आपको सेकंड ग्रेड का ये टॉपिक मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ये काफ़ी बड़ा वीडियो होने वाला है। मैं आधे घंटे के अंदर इसको कवर अप करवा देता हूँ। लेकिन ये 19 पेज का पीडीएफ है जो मैंने आर्थिक समीक्षा से बनाया है, भारत की लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा से। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो पर। देख लीजिए आप वीडियो कैसी होने वाली है। ये पीडीएफ का मैटर है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, एंड तक बने रहना वीडियो में, क्योंकि यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आपको बस बने रहना है वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने ये डाटा लिया है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से लिया है 2023-24। आपका डाटा यहीं से आएगा। ये है निर्यात, भारत का निर्यात। सबसे ज़्यादा भारत निर्यात किसको करता है? सबसे ज़्यादा भारत निर्यात करता है यूएसए को, फिर करता है यूएई को, 3 नंबर पे है नीदरलैंड। ठीक है, 1, 2, 3 टॉप 3 तो ये हैं। चौथा है चीन, फिर है सिंगापुर। यानी ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा निर्यात 2023-24 में यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, चीन, सिंगापुर, इनको किया गया। अगर आप और थोड़ा कुछ डिटेल में देखना चाहते हैं तो 6 नंबर पे यूके है। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना कुछ गौर नहीं करना, लेकिन आप एक देख लीजिए कि किस टाइप से हमारा विदेशी व्यापार में निर्यात हो रहा है। ठीक है, बांग्लादेश ये आए ना, आपको ये याद रखना है, क्योंकि बांग्लादेश इम्पोर्टेंट मुद्दा है वर्तमान में। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ अपना व्यापार जो है निर्यात 2.7% निर्यात करते हैं अपन टोटल निर्यात का। फिर भी हमें यहाँ पर याद रखना है कि कमी हुई है निर्यात में। ठीक है, और आपको पता ही है अभी हिंदुओं का वो चल रहा है वहाँ पे, तो पूछा जा सकता है, सीधी बात है। इटली का भी याद रखना है, थोड़ा चर्चित रहता है। ठीक है, इटली में भी 10 नंबर पे इटली निर्यात में, जहाँ पर हम अपना निर्यात बेचते हैं, और बांग्लादेश है 8 नंबर पे। ठीक है, और जो टॉप 4 हैं वो आपको मिल ही गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, यानी आयात पर। सबसे ज़्यादा हम आयात किसे करते हैं? अब देखो, भारत का जो सबसे ज़्यादा आयात है ना, वो कहाँ होता है? एक पीडीएफ कहाँ गया, ये रहा। जो आयात है भारत का वो सबसे ज़्यादा है चीन। भारत चीन से सबसे ज़्यादा आयात करता है। भारत रूस से 2 नंबर पे आयात करता है। 3 नंबर यूएई, चौथा यूएसए, सऊदी अरब 5 नंबर पे, छठा इराक। यानी चीन, रूस, यूएई, आपको ये याद रखने हैं। चीन, रूस, यूएई, इन 3 से सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। और चीन की आयात से अपने जो ग्रोथ हुई है वो 3.38 है, और रूस से जो अपन आयात कर रहे हैं उसमें वृद्धि हुई है वो 32 कुछ प्रतिशत है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ऐसे हुई है कि पेट्रोलियम पदार्थ बहुत खरीदे हैं इंडिया ने रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें भी आपको बांग्लादेश का ध्यान रखो तो रख लेना, कमी हुई है आयात में भी। हमने बांग्लादेश से सामान मंगाया भी कम है। ठीक है, और भेजा भी कम है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो अपना होने वाला है वो भारत का आयात सर्वाधिक वस्तुएं। भारत जो सर्वाधिक वस्तुओं का आयात करता है उनमें सबसे ज़्यादा पेट्रोल है, सबको पता है पेट्रोल है। ठीक है, दूसरे पे इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि अपने पास एलईडी जैसे आप देखते हो तोशिबा है, पैनासोनिक है, जेपैन की होती हैं लगभग। ठीक है, और अपने इंडिया में इतना है भी नहीं है, इतना भी बन रही है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बन रही जितने अपन सोच सकते हैं। तो हम अभी भी इसका आयात करते हैं, यानी इम्पोर्ट करते हैं इंडिया में। तो 3 नंबर पे है कोयले का भी हम इंपोर्ट करते हैं, जापान से आता है कोयला। ठीक है, जापान को भेजते भी हम। ठीक है, वो अलग अलग कंडीशन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। फिर है रसायन पदार्थ और ज्वेलरी 5 नंबर पे है। ठीक है, 1 नंबर पे है पेट्रोलियम, 2 नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक, 3 पे है कोयला, 4 पे है रसायन, 5 पे है ज्वेलरी। चलिए चलते हैं आगे।
ये आपको राजस्थान जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये आपको वीडियो पूरी देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें क्या है कि एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, 2 या 3 बार आपको रीडिंग करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब देखते हैं 2023-24 के लिए भारत शीर्ष 15 व्यापार साझेदार कौन से हैं, यानी जो 23-24 में भारत ने सबसे ज़्यादा व्यापार जिस देशों के साथ किया है वो देश कौन से हैं। 15 तो मैंने लिए हैं, लेकिन आपको 5 याद रखने या 6 याद रखने, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा है। तो इसमें भी चीन है 1 नंबर पर, सबसे बड़ा व्यापार साझेदार भारत का अमेरिका को पछाड़ चीन बन गया है, आपको पता ही होगा। उसके बाद यूएसए 2 नंबर पे है, यूएई 3 नंबर पे है, रूस 4 नंबर पे है और जो सऊदी अरेबिया है वो 5 नंबर पे है। तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है कि भारत के जो व्यापार साझेदार देश हैं उनको बढ़ते या घटते क्रम में लगाओ, या फिर सीधा ही पूछ लेंगे सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, तो आपको बताना है चीन है, ठीक है। इसमें कोई दोहराए वास्ते सीधी सीधी बात करने की बात है कि यहाँ कौन सा है, चीन है, सीधी बात है। और अगर 2 या 3 देगा तो ऐसे दे देगा चीन, यूएसए संयुक्त अरब अमीरात, और वैसे देगा तो वैसे पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करनी है बस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है भारत का जो समग्र व्यापार घाटा है वो वित्त वर्ष 2023 में 121.6 बिलियन था, और जो 2024 में कितना रह गए, ओनली 78 बिलियन, ठीक है, 78.1 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। इसका कारण है कच्चे तेल का जो भाव था वो कम था, क्रूड ऑयल का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जो वर्ल्ड बैंक ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी की, जो कि 139 देशों में भारत को 38वें स्थान पर दिखाया गया है। आपको याद रखना है वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 38वां स्थान दिया गया है और ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है। आगे चलते हैं। जीडीपी में व्यापार की हिस्सेदारी की बात करें तो भारतीय जो जीडीपी है वो 2005 में 32.3% हिस्सेदारी थी इसकी, और वित्त वर्ष 23 में 40.8% है। आपको ये याद रखना है सीधे सीधे कि भी जो व्यापार है इंडिया का विदेशी, उसमें वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है, वो 40.8% है। इतना % हिस्सा जो योगदान देता है जीडीपी में विदेशी व्यापार। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट कौन सा है देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है भारत का जो व्यापारिक वैश्विक स्तर, जो भारत का व्यापार है वो वैश्विक स्तर पर बढ़ा है। ये क्वेश्चन सत्य और असत्य में आ सकता है, तो आपको इसको देखना है सीधे सीधे कि जो व्यापार है इंडिया का ट्रेड है वो वैश्विक स्तर पर बढ़ा है, ठीक है। और जो भारतीय व्यापार है वो जीडीपी में जो है कि भी भारतीय व्यापार का प्रतिशत कितना है, 45.9 है। ये तो है देखो, तो पेट्रोलियम वगैरह कुछ उनको हटा करके, लेकिन ये समग्र है, टोटल A to Z मिला करके 45.9% है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे है वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी। ये पूछ रहा है कि वैश्विक जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनके निर्यात में जो भारत है वो कितना प्रतिशत डोनेट करता है, मतलब हिस्सेदारी कितनी है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेवा का, जो सर्विस सेक्टर है यानी सेवा जो है उसका निर्यात भारत 2023 में 4.3%, मतलब निर्यात में जो सेवाओं की हिस्सेदारी है वो है 4.3% 2023 के अनुसार। उसके बाद है वस्तुओं के निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है वर्ष 2024 में वो है 1.8%, ठीक है। यानी सेवाओं में कितनी है 4.3 और वस्तुओं में कितनी है 1.8, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे वन लाइनर में। देखिए क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट है। आप ये देखोगी कि वीडियो अच्छा नहीं है, डेटा है इसमें, तो आपको देखिए मैं बात बता देता हूँ, बिना सोर्स ऐसी ही वीडियो बनती हैं, ठीक है। लेकिन डेटा जो है वो एकदम इम्पोर्टेंट है, ऑथेंटिक है और क्वालिटी वाला है, ठीक है। आप क्वालिटी देखिए, ठीक है। आप वीडियो को मत देखिए, ये मत देखिए कि हाँ थोड़ी स्किल कम है, क्योंकि स्टार्टिंग किया है अभी तो धीरे धीरे होगा,
लेकिन होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में। आपको पता ही है कि वस्तुओं के निर्यात में तो 1.8% की हिस्सेदारी है 2024 में, और जो सेवाओं के निर्यात में वो है 4.3। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मैंने एक टेबल बनाई है 2023 और 24 के लिए। ये टोटल आयात और निर्यात है। तो आपको सीधा सीधा ऐसे पूछा जाएगा कि वर्ष 2023 में आयात कितना है, निर्यात कितना है। तो आपको सिर्फ एक लाइन में इसको कैसे याद करना है। भारत का 2023 में आयात 898 बिलियन यूएसडी है और निर्यात 776 है। यानी कि जो व्यापार संतुलन है वो भारत का 121.6 डॉलर माइनस, यानी कि घाटा हुआ है भारत को, क्योंकि यहाँ पे निर्यात कम है। उसके बाद है 2024, वर्ष 2024। इसमें जो आयात किया इंडिया ने वो 853.8 का किया, मतलब कमी हो गई है। देखो, आयात में कमी हो गई है और निर्यात बढ़ा दिया इंडिया ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फ़र्क क्या हुआ। फ़र्क ऐसे हो गया कि ये जो हुआ ना, निर्यात से आयात घटाया, तो 75.6 यूएसडी बिलियन इतने का घाटा हुआ इंडिया को हुआ। तो यानी कि ये जो है ना, ये है वो व्यापार घाटा, जो भारत का व्यापार घाटा है वो यही है। ठीक है, 75.6 इस वर्ष का। और जो आयात में कमी हुई है ना, वो आपको यहाँ पे पूछेगा। आयात में कमी हुई 4.9 की कमी हुई है आयात में, और निर्यात में जो कमी हुई है वो 0.23% की वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई, वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। बात सीधी सी है कि आयात जो है वो 4.9% बढ़ा है, नहीं घटा है, और निर्यात है वो बढ़ा है 0.23%। ठीक है, चलते हैं आगे और सीधा सीधा पूछ लेना कि भारत का निर्यात कितना है 2024 में, तो 778.2 बिलियन यूएसडी। ठीक है, सीधा सीधा बताना। चलते हैं नेक्स्ट पे, जो है कि भारत का समग्र व्यापार प्रदर्शन वित्त वर्ष 23 में आयात कितना, मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर, वही टेबल वाली बात लिखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आगे, क्योंकि ये मैंने टेबल वाली बात वहाँ पे खोल के लिखी है। आप पीडीएफ में देखना चाहो तो देख लेना, वरना मैंने आराम से आपको समझ में आए इस हिसाब से लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जो वित्त वर्ष 24 में व्यापार संतुलन है वो कितना है, -75.6 यूएसडी बिलियन है, मतलब अमेरिकी डॉलर, बिलियंस में ही। तो इतना रहा व्यापार संतुलन, यानी अभी भारत घाटे में चल रहा है, लेकिन सिर्फ 75.6 यूएसडी बिलियन इतना ही पीछे चल रहा है। अब देखते हैं जो कुल निर्यात है उसमें वृद्धि हुई है 0.23% की, यानी 1% भी नहीं हुआ, लेकिन 0.2% 2-3% की वृद्धि हुई है, यानी 0.23 की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये डेटा बोलने में क्या है कि हो जाता है एडमिडाट में, अच्छे से बोला नहीं जाता, डेटा बार बार रिपीट नहीं होता, क्योंकि ये मैथमेटिकल होते हैं सारे अंक। चलते हैं 2024 के जो कुल आयात है उसमें वृद्धि या कमी, उसमें हुई है कमी 4.9%। ये 5 भी आ सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 24 में वस्तु व्यापार घाटा। वित्त वर्ष 24 में वस्तु व्यापार घाटा कितना है, 238.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ये मैंने डेटा इसलिए लिखा है ताकि आपको ये ना लगे वीडियो में कोई कमी है, वरना डेटा मैं कम भी कर सकता था, बस 2 या 10, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट लिया था, आयात निर्यात है, वस्तु है, सेवा है, इनके लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे सबको इंक्लूड किया इसीलिए। ठीक है, क्योंकि लोग है ना ये चाहते हैं कि हमें फुल डिटेल मिले। कम डिटेल आपको याद करने में सहायता करती है, लेकिन ज़्यादा डिटेल आपको भुलाने में सहायता करती है, क्योंकि मिक्स हो जाता है सब कुछ। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो भारत का वस्तु व्यापार प्रदर्शन है वो कितना है, वो देखते हैं अलग अलग। तो वस्तु जो निर्यात है वो तो है 437 यूएसडी बिलियन, वस्तु आयात है 675। यहाँ पे भी हमें घाटा हो रहा है, वो हमने अभी ऊपर बताया वही बात है, ये वाली बात है ना, मैंने इसको अलग अलग किया, वस्तु का आयात अलग लिखा, निर्यात अलग लिखा, फिर इनको घटाया, तो वो 238.3 यूएसडी बिलियन डॉलर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं पण्य वस्तुएं यानी कॉमोडिटी। ये जो पूंजीगत वस्तुओं की हिस्सेदारी है ना पण्य वस्तुओं की निर्यात में, ये जो कॉमोडिटी का अपन निर्यात करते हैं उनमें जो पूंजीगत वस्तुएं हैं
वो 18.9% का ग्रोथ दिखा रही हैं। और जो कंज्यूमर जो वस्तुएं हैं, उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है, यानी कंज्यूमर गुड्स, वो 47.5% की कमी दिखा रहे हैं। और जो मध्यवर्ती वस्तुएं, इनमें 28% की जो क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, ठीक है। ये भी डेटा काम आए तो देख लेना, वरना ऐसे ही लिखा है मैंने। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो भारत का निर्यात है वो कहाँ बढ़ा है, कहाँ घटा है। देखिए, खिलौना निर्यात की बात करते हैं। पहले जो था, चीन से आयात करते थे हम खिलौने को, लेकिन वो आयात घट कर के 41.6 USD बिलियन हो गए। चीन से 64% जो है वो क्या हो गए, सिर्फ 64% हो गए। अपना जो खिलौना निर्यात है वो 64% हो गए, पहले ज़्यादा था। अब है UAE। कारण क्या है इसका, UAE और ऑस्ट्रेलिया में जो सस्ते और बिना टैक्स के लिए अपने खिलौने वहाँ जाते हैं, हम वहाँ से लेके आते हैं, ये उसका कारण है। चीन पर निर्भरता हमने कम की है, ठीक है। अब धीरे धीरे खिलौना निर्यात में जो है भारत, वो क्या कर रहा है, भेज रहा है खिलौने को, ठीक है, धीरे धीरे। पहले चीन से हम आयात करते थे, लेकिन अब हम निर्यात भी करने लग गए हैं। अब देखते हैं रक्षा निर्यात। जो भारत का रक्षा निर्यात है, उसमें सबसे पहले डाटा यही आता है कि भारत कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा, यानी भारत देश है ना, वो हथियारों का आयातक देश था और है, आज भी है, और सबसे बड़ा दूसरा आयातक देश है, ठीक है। टॉप 25 जो हथियार निर्यातक देशों में है ना, वो भारत अब शामिल हो गया है। यानी भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है 2 नंबर पे विदेशों से। लेकिन टॉप 25 में जो हथियार निर्यातक देश है ना, आज भी जो हथियार बेचते हैं भारत, उनमें भी शामिल है, ठीक है। अब देखिए कि वित्त वर्ष 2024 का रक्षा निर्यात है वो कितना बिलियन डॉलर है, वो है 2.5 अमेरिकी बिलियन डॉलर, ठीक है, 2.5 USD बिलियंस, ठीक है। याद रखना आपको, रक्षा जो निर्यात है भारत का वो इतना है, 2.5 बिलियन डॉलर है, ठीक है। अब है फुटवेयर निर्यात। जो चप्पल जूते होते हैं उनमें जो भारत है, उनकी स्थिति देखते हैं वो कितना निर्यात करता है भारत। तो उसमें देखते हैं चीन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है। चीन के बाद भारत जो है फुटवेयर निर्यात का, यानी फुटवेयर बनाने वाला दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। यानी 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा चीन बनाता है, 2 नंबर पे इंडिया। अब देखते हैं जो वैश्विक फुटवेयर उत्पादन है उसका भारत कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, 13%। इसके बाद जो है वो है वैश्विक निर्यात में भारत 2.2% की हिस्सेदारी रखता है फुटवियर में। यानी फुटवियर का निर्यात का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है, 2.2%। चलते हैं और आगे। जो भारत का जो 9वां सबसे बड़ा फुटवियर, यानी भारत के 9वां सबसे बड़ा फुटवियर निर्यातक देश है, ठीक है, वर्ल्ड में, ठीक है। अब देखते हैं स्मार्टफोन में भारत क्या है, निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है भारत ने, स्मार्टफोन की 42.2% की वृद्धि की है। और छठा सबसे बड़ा सेलफोन, ठीक है, सेलफोन मतलब स्मार्टफोन बनाने वाला देश, स्मार्टफोन निर्यातक देश, छठा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश कौन सा है, भारत है। और चप्पलों में अपना स्थान 9वां है। कुल उत्पादन का जो स्मार्टफोन है वो 31% भारत से निर्यात हो रहा है अभी। जो भारत का जो निर्यात है मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे है। जैसे भारत 100 फ़ोन बना रहा है तो उसमें से 31 फ़ोन भारत निर्यात करता है आज भी, ठीक है, याद रखना है। यानी कुल उत्पादन है ना जो भारत का, उसका 31% भारत अभी भी निर्यात कर रहा है फ़ोन में। निर्यात मतलब बेच रहा है विदेशों में। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये जो पेट्रोलियम और जो लिक्विड जो गैस है उसके निर्यात में जो भारत है वो क्या कर रहा है, प्रोग्रेस की है। यानी 23 में था 99 मिलियन टन और अब कितना है, 108 मिलियन टन। अब देखो POL जो निर्यात है वो मूल्य घटा है, यानी मूल्य में घट गया है क्योंकि सस्ता हो गया। यानी पहले 97 USD बिलियन था, अब 83 हो गया, ठीक है। लेकिन अपने को क्या करना है कि निर्यात बढ़ा है, सीधी बात ही ये POL का निर्यात बढ़ा है, ठीक है। अब देखते हैं POL POL में निर्यात में जो हिस्सेदारी है भारत की
वो 4.8% है। इंजीनियरिंग वस्तुओं का जो निर्यात है उसमें 25% की हिस्सेदारी भारत की है, यानी जो इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं उनका निर्यात भारत 25% करता है। कृषि और संबंध उत्पाद में जो पण्य निर्यात में योगदान है कृषि और संबंध उत्पादों का, उनका है 11% है। ठीक है, अब की बार कमी भी हुई है इनमें। अब देखते हैं रासायनिक और प्लास्टिक जो निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 8%। यानी भारत की प्लास्टिक और रासायनिक निर्यात में हिस्सेदारी 8% है। कृषि संबंध उत्पाद में 11% है, और जो ये इंजीनियरिंग वस्तु हैं इनमें 25% है। और POL में कितनी है, POL 4.8। ठीक है, यानी प्लास्टिक में भी क्या हुआ है, कमी हुई है निर्यात में, प्लास्टिक के निर्यात में। कपड़ा क्षेत्र, इसकी हिस्सेदारी 8% है, लेकिन ये भी घटा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड में ज़रूर मदद करेंगे, आप ज़रूर देखिएगा कि ये प्रश्न कैसे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है और इससे मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ इसमें इंक्लूड कर लिया है। अब देखते हैं जो विश्व का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात है उसमें जो भारत की हिस्सेदारी 2018 में 0.63% थी, वो अब बढ़कर 22 में 0.88% हो गई है। यानी विश्व की जो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात है ना, उसमें भारत की हिस्सेदारी 0.88% है 2022 के अनुसार। ठीक है, अब देखो भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 18 में 28वें नंबर पे था, लेकिन अब कितना है 22 में 24वें नंबर पर। सीधा सीधा आएगा कि भारत 2018 की अपेक्षा वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कौन से स्थान पर है, तो आपको बताना है 24वें स्थान पर, यानी 4, पहले था 28वें स्थान पर। ठीक है, 4 अंकों की बढ़त बना ली है भारत ने। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन है, भारत के पण्य निर्यात यानी कमोडिटी में जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं उनकी हिस्सेदारी वर्ष 2019 में 2.7% थी, जो बढ़ करके कितनी हो गई है 6.7%। यानी जो कमोडिटी है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उसमें जो भारत की निर्यात हिस्सेदारी है वो कितनी हो गई है, 6.7 हो गई है। अब देखते हैं जो ड्रग और फार्मास्यूटिकल है वो क्षेत्र, यानी ड्रग और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में वर्ष 2024 में निर्यात में योगदान 6.4% है। यानी भारत ड्रग और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का कितना प्रतिशत निर्यात करता है, 6.4%। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो जो पण्य वस्तु है ना, वो मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं था तो मैंने नहीं लिया। अब देखते हैं जो आगे आएगा, सेवा निर्यात, यानी भारत कितना सेवा निर्यात करता है। पिछले 30 वर्षों में जो सेवा निर्यात है ना, वो 14% की मिश्रित वृद्धि दर से बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए हिस्सेदारी 1993 में 0.5% सेवा निर्यात था भारत का विश्व में, लेकिन 2022 में जो सेवा निर्यात है ना भारत का, वो हो गया है 4.3%। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्या ये वाला है कि 30 वर्षों में आयात सेवा निर्यात बढ़ा है, और जो वैश्विक हिस्सेदारी है वो 2022 में 4.3% हो गई है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये है भारत का वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक, यानी सेवाओं के निर्यातक में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। ठीक है, 2001 में 24वें पे था। सीधी सीधी बात है। अब जो है सीधी बात करते हैं कंप्यूटर, दूरसंचार, सूचना, इनके सेवाओं में जो भारत है ना, वो निर्यात में दुनिया के दूसरे स्थान पर है। यानी सबसे ज़्यादा कंप्यूटर निर्यात, दूरसंचार और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलते हैं आगे। अब देखते हैं जो व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाएं हैं उनके निर्यात में भारत 6ठे स्थान पर है। ठीक है, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाएं, इंटरटेनमेंट, इनमें भारत 6ठे स्थान पर है। अन्य व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में भारत 8वें स्थान पर है। परिवहन सेवाओं के निर्यात में भारत 10वें स्थान पर है। यात्रा सेवाओं के निर्यात में भारत 14वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। ये वाले सारे इंपॉर्टेंट है, बोलूँगा नहीं लेकिन ये इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, देखना, आपको वीडियो मैंने बना दी है। अब प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा नहीं है आज, धीरे धीरे होगा ये मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन आप वीडियो को तो देख सकते हैं ना, जो इसमें डाटा है वो तो याद कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे।
जो भारत का कुल सेवा व्यापार है वो कितना है वो देख लेते हैं। निर्यात 2024 में कितना किया है भारत ने सेवाओं का, 341 USD बिलियन, ठीक है। आयात किए 178 USD बिलियन, यानी भारत इसमें सरप्लस में है, मतलब प्रॉफिट में 163 USD। सीधा प्रश्न आएगा सेवा व्यापार का कुल जो है लाभ कितने हैं, 163 USD बिलियन, ठीक है। अब देखते हैं समग्र सेवा निर्यात में सबसे अधिक योगदान किसका है। 1 नंबर पे सॉफ्टवेयर निर्यात का, 2 नंबर पे है व्यावसायिक सेवाओं का। कौन सी अन्य व्यावसायिक सेवाएं, जैसे टीचिंग है, डॉक्टरी है, ये जो ऑनलाइन करते हैं विदेशों में सेवा देते हैं वो वाली, ठीक है। बैंकिंग है तो इनका प्रतिशत है। लेकिन सबसे ज़्यादा समग्र सेवाओं में योगदान है सॉफ्टवेयर का, 48% सीधा है। अन्य व्यावसायिक सेवाओं का है 26%, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। यानी आपको तो याद करना है, सिर्फ इतना हार्ड भी नहीं है, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए एकदम। अब देखते हैं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP, ये सितंबर 2022 में लागू हुई थी। NLP लागू हुई थी सितंबर 2022। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, यानी PM गति शक्ति मास्टर प्लान कब लागू हुआ, अक्टूबर 2021 में। अब देखते हैं यूलिप क्या है, प्रश्न आएगा यूलिप। यूलिप है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। इसमें अब तक 614 उद्योगों के जो प्लेयर हैं उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है। आपको सीधे सीधे याद रखना है प्रश्नों को, इतना हार्ड नहीं है ये टॉपिक, बस आपको ये वीडियो 1 या 2 बार ज़रूर देखनी पड़ेगी। अब चलते हैं आगे। यूलिप हो गया, यूलिप के बाद आएगा विश्व के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। LPI में भारत की रैंक कौन सी है, भारत की LPI में रैंक है कितनी है, LPI में रैंक 2018 में 44वीं थी और 2023 में 38वें पर आ गए। यानी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो इंडेक्स है 2023 में 38वें स्थान पर आ गए, ठीक है। अब देखते हैं लॉजिस्टिक क्षमता एवं समानता में 48वें स्थान पर है भारत। लॉजिस्टिक क्षमता और समानता में 48वें स्थान पर है भारत। अब नेक्स्ट क्या है, लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक 2023 में भारतीय पत्तनों को मीडियन टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया है, ये मीडियन टर्न अराउंड टाइम है 0.9 दिन हो गया है, ठीक है। ये जो US से भी कम है, ऑस्ट्रेलिया से भी कम है और सिंगापुर से भी कम है, ठीक है। अब चलते हैं अनुकूल चालू खाता शेष, यानी भारत का जो चालू खाता शेष है वो कैसा रहा। यानी दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का रिकॉर्ड ही चालू खाता शेष कहलाता है, ठीक है। जो भारत का CAD है चालू खाता शेष, करंट अकाउंट जो डिफिशिएट है वो कितना है, 23.2 USD बिलियन डॉलर, ठीक है। यानी कि भारत का चालू खाता शेष कितना है वर्ष 2024 में 23.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और 2023 में ये था 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यानी भारत का जो चालू खाता शेष है वो GDP का कितना है, मैं यहाँ पे आगे लिख रखा है मैंने, आप याद करो सीधा सीधा कि जो CAD है चालू खाता शेष वो भारत की जो GDP है 2024 में उसका 0.7% है और 2023 में GDP का 2% था, यानी कमी हुई है चालू खाता शेष में, ठीक है। अब देखते हैं जो भारत का प्रेषण है, यानी विदेशों से जो लोग कमा कर के भारत में भेजते हैं वो प्रेषण कैसा रहा। अब जो भारत का जो प्रेषण है वो विश्व में सर्वाधिक है, ठीक है। प्राप्तकर्ता देश भारत है, सबसे ज़्यादा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत है, याद रखना 1 नंबर पे है। और वर्ष 2023 में प्रेषण कितना रहा, 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। सबसे पहले भारत है, उसके बाद मेक्सिको है, चीन है, फिलीपींस है, पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान 5वें नंबर पर है प्रेषण प्राप्तकर्ताओं में, लेकिन भारत 1 नंबर पे है और चीन बिचौलिया है, ठीक है। आपको पता ही है चीन बिचौलिया है, याद रखना है अपने को। मेक्सिको 2 नंबर पे है लेकिन याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ष 2024 में प्रेषण में वृद्धि कितनी हुई है, 3.7% की, ठीक है। और टोटल कितना है, 124 बिलियन अमेरिकी डॉलर विश्व भारत का प्रेषण है। अब देखते हैं विदेशी निवेश, भारत का विदेशी निवेश। जो अंकडोड है विश्व संस्था है जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, 2024 में। इसके अनुसार देखते हैं कि वैश्विक FDI में वर्ष 2022 में
1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी FDI भारत की, लेकिन ये घट करके कितनी हो गई है FDI? 2% घट करके 2023 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। यानी FDI में एक कमी आई है। सीधे सीधे आपको इस चित्र के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ कि 2023 में 1.4% थी जो GDP का था। यानी भारत की FDI कितनी थी? 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, और 2023 में कितनी है? 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। यानी 2% की सीधी सीधी कमी आई है। ठीक है, यानी 2% की सीधी कमी आई है FDI में, FDI। ठीक है, चलते हैं आगे। भारत में सबसे ज़्यादा FDI करने वाला देश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सबसे ज़्यादा करता है मॉरिशस। सिंगापुर 2 नंबर पे, USA 3 नंबर पे, नीदरलैंड 4 नंबर पे। सीधा प्रश्न आएगा, भारत में सबसे ज़्यादा FDI या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला देश कौन सा है? मॉरिशस है। ये मॉरिशस ऑप्शन में नहीं दे तो आपको सिंगापुर करना है। यानी कई बार क्या आएगी, सीधा प्रश्न ऐसे घुमा के दे देता है, मॉरिशस नहीं देता, सिंगापुर दे देगा। ठीक है, सिंगापुर, USA, नीदरलैंड और एक दे देगा जापान, लेकिन आपको करना है सिंगापुर। ठीक है, और अगर मॉरिशस हो तो मॉरिशस तो 1 नंबर पे है ही। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, क्लास बहुत अच्छी है, आप मुझे पता है, PDF में कोई कमी नहीं है। ठीक है, आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगी क्लास, क्योंकि आपको क्वेश्चन ठीक करने हैं, वो कैसे भी हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आज रात को ऐसे ही कुछ 2 या 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक डालूँगा जिनसे क्वेश्चन सीधे आएंगे। ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है, तो आपको ज़रूर देखनी है ये क्लास। अब देखते हैं, जो भारत का विदेशी व्यापार है वो 1972-73 में और 76-77 में ये लाभ में रहा था, यानी अधिशेष रहा था, व्यापार संतुलन प्लस में रहा था इंडिया का। कौन सा? 1972 यानी 71 के बाद, लड़ाई के बाद हुआ था, 1972-73 में और 1976-77 में। अब देखते हैं 2 बार जो है ना भुगतान संतुलन वो प्लस में रहा है, सीधा क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, और जो भारत का विदेशी ऋण है वो कितना है? 663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यानी भारत का विदेशी ऋण कितना है? 663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। फिर देखते हैं 2023 में GDP में तुलना करते हैं इसकी, तो ये कितना हो गया है? विदेशी ऋण कितना है भारत की GDP का? 19% है। ठीक है, बात करते हैं 2024 में विदेशी ऋण कुल GDP का 18.7% रहा। ठीक है, वो कहाँ था? वो 23 का था, और 24 में विदेशी ऋण कितना है GDP का? 18.7% है। देखिए, शायद ही ऐसी क्लास इतने नोट्स इतने डीपली किसी ने नहीं बनाए होंगे यूट्यूब पे, जहाँ तक मैंने चेक किया है जाके अभी तक, 1 घंटे पहले तक। ठीक है, ये बनाने में 2 या 3 दिन लगे हैं मेरे को पूरे, तो आप ज़रूर देखिए ये क्लास। ये क्लास तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मानिए या ना मानिए, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं भारत का वित्त वर्ष 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार 2024 में कितना? 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया है। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है? 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। और विदेशी मुद्रा भंडार 21 जून 2024 तक कितना है? 653.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। और वृद्धि कितनी की हुई है? 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है 2024 में। क्योंकि मैं ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं ये वीडियो इतनी फास्ट और इतने कम समय में बना रहा हूँ, ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, 2-3 दिन वेट ना करना पड़े। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में जो डेटा आएगा वो आएगा निर्यात में हिस्सेदारी। देखते हैं सीधे सीधे जो मैंने इतना पढ़ाया उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए, पहला है वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी पूछे तो आपको याद करनी है 1.8। दूसरा आएगा वैश्विक सेवाओं की निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.3। तीसरा आएगा कुल वस्तु और सेवाओं के निर्यात में, यानी इन दोनों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वो कितनी है? 2.4। यानी कुल वस्तु और सेवाओं के निर्यात में 2.4%, और सेवाओं में पूछे 4.3 और वस्तु में पूछे 1.8। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं आयात में हिस्सेदारी पूछेगा तो 1 नंबर पे बात करेंगे वस्तुओं की। वस्तुओं के आयात में वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 1.8। फिर आता है सेवाओं के आयात में कितनी है? 4%। ठीक है, बात करते हैं कुल वस्तु और सेवाओं के आयात में
भारत की हिस्सेदारी 3% है। ठीक है, अब देखिए ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने 2 और भी बनाई है, लेकिन वो वीडियो किसी ने अब तक नहीं देखी है। ठीक है, ये बात है क्योंकि यूट्यूब अभी नए चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा है सीधे सीधे। ठीक है, और ये वीडियो मैं चाहता हूँ बहुत से लोगों के पास पहुँचे जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, जिनके पास सोर्स का अभाव है। ठीक है, ये जो डाटा है ये नहीं मिल पाता जल्दी से, क्योंकि इसको सर्च करना पड़ता है, इसकी वैधता जांच करनी पड़ती है, इसके बाद वीडियो में इसको लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आप इसे शेयर करें और इसे देखें पूरा, और ये जो डाटा है आप याद करें। ये डेटा में से आपको 4 या 5 क्वेश्चन सीधे सीधे, अगर पशु परीक्षर एग्जाम में जैसा पैटर्न रहा ना वैसा रहा ना सेकंड ग्रेड में, तो यहाँ से आपको 5 या 6 क्वेश्चन सीधे देखने को मिलेंगे। आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके बाद मैंने एक टॉपिक कल करवाया था, बैंक दर। जो वर्तमान में बैंक दर है ना RBI की, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो भी करवाई है मैंने वर्तमान में अक्टूबर तक जो मौद्रिक नीति है उसके अनुसार। वो भी 2 प्रश्न आपको पूछ लेगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।